आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के लिए जिनका पेपर जी हिस्ट्री है और परीक्षा चूँकि बहुत नज़दीक है, उसी को ध्यान में रख कर आज हम आपके लिए एक क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है उसका तो मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। जैसे अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति है ना, शिवाजी की जीवनी तथा उनकी उपलब्धि, मराठा प्रशासन, मनसबदारी सिस्टम, यही आपका जो है सो मुख्य रूप से, और मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, ये सब महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको आप तैयार कर लेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ आपका आ जाएगा। जैसे आपको सुलाई कोल की नीति है ना, ये सब की बात खाना, इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने भी आ सकता है। जैसे आप मराठा पढ़िएगा तो उसमें अष्टप्रधान जो प्रशासनिक व्यवस्था थे शिवाजी के। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किए थे कि सर एक वीडियो कम से कम ऑब्जेक्टिव पर आप बना दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपके सिलेबस को ध्यान से देखा जाए तो आपको पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी आप सभी जानते हैं, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। लग रहा हो कि बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना है ना। 1526 ईस्वी। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, है ना। राणा सांगा और अकबर के बीच में लड़ा गया था, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, आपको सभी को पता है। और आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उसको ध्यान में रखिएगा। आपको शेरशाह के बारे में पूछा जा सकता है ना, कि शेरशाह जो हैं, शेरशाह का मूल नाम क्या था, है ना। फरीद, बचपन का नाम उनका फरीद था शेरशाह का, एकदम याद रखना है। उन्होंने भूराजस्व व्यवस्था में बहुत सारी सुधार किए, जन कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। कई नहरों का निर्माण करवाए, बहुत सारे पेड़ पौधा लगवाए, सरायों का निर्माण करवाए। तो शेरशाह से भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि चौसा का युद्ध बहुत निर्णायक था, और चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित करके, है ना, उन्होंने गद्दी प्राप्त की। चौसा का युद्ध भी पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, यानी आप यदि शेरशाह पढ़िएगा, शेरशाह से तो लॉन्ग प्रश्न भी बन जाएगा, शॉर्ट प्रश्न भी बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है सो आपके बन जाएंगे शेरशाह सूरी से। और हम लोग चर्चा करते हैं इसमें और भी क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, शेरशाह का अभी मैंने आपको बता दिया, असली नाम फरीद था, और उन्हें शेर खान की उपाधि जो है कौन दिए थे, बहार खान लोहानी ने दी थी। ठीक है, और चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1545 ईस्वी जो है कालिंजर अभियान, उसका अंतिम अभियान था। इसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जैशी। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? शेरशाह सूरी ने की, है ना।
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ठीक है। भूमि को नापने के लिए गज सिकंदरी गज का प्रयोग किए थे उन्होंने। प्यारे स्टूडेंट्स, उन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम सिक्का चलाया था। अब्बास खान शेरवानी ने तारीख़े शेरशाही की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ से शेरशाह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं अकबर से क्या क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे। तो बैरम खान का बहुत बड़ी भूमिका है ना अकबर को स्टेबल होने में। ठीक है, याद रखिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चर्चा करते हैं पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी, है ना, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। आखिर वो बैरम खान मेन रूप से रोल इसमें अदा किए थे, लेकिन अकबर तो थे ही उसमें। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। चलिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? अकबर के द्वारा किया गया। किसकी विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया? गुजरात विजय के बाद जो है सो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। याद रखिएगा। इबादत खाने की स्थापना किसने की? अकबर ने की 1575 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि दीन इलाही, है ना, नए धर्म की स्थापना अकबर ने कब की? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बिरबल था। अकबर का राजकवि खेजी एवं बिरबल ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया। याद रखिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन कौन? एकदम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और इस तरह के